नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एहसान में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10 फिजिक्स का पूरे 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोग अंत तक बने रहिएगा और दिए जाने वाले 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, उस किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेड ने किए थे। किसने किया था? ऑस्ट्रेड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। उससे पहले जानने के लिए और थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। आपसे यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? आपसे यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, विभव का मात्रक क्या होता है। और आपसे एक और पूछ लिया जाता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। यह भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। और यह भी शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, यह भी आपके प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, विभव का मात्रक वोल्ट होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और शक्ति का मात्रक वाट होता है। आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। तो आपका राइट आंसर इसमें विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, यानी सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा वास्तव में है क्या? आपसे प्रश्न पूछा है, विद्युत धारा वास्तव में है क्या? आपसे प्रश्न पूछा है। तो प्यारे बच्चों, वो है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। विद्युत धारा का वास्तव में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑस्ट्रेड का प्रयोग किस प्रभाव से संबंधित है? निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेड का प्रयोग किस प्रभाव से संबंधित है, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि चुंबकीय प्रभाव होता है। क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव होता है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं कैसी होती है? आपसे प्रश्न पूछा है, धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं कैसी होती है? तो प्यारे बच्चों, कैसी होती है? तो होती है वृत्ताकार होती है। कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दाहिने हाथ का अंगूठा नियम किसका निर्धारण करता है? दाहिने हाथ का अंगूठा नियम किसका निर्धारण करता है? तो किसका निर्धारण करता है, आप लोग बताओ फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ अधिक होता है? चुंबकीय क्षेत्र कहाँ अधिक होता है, आपके से प्रश्न पूछा जाता है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद करके चलिएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ अधिक होता है? तो चालक के पास होता है। किसके पास होता है? चालक के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम लोहा का प्रयोग करते हैं। किसको करते हैं? लोहा का प्रयोग करते हैं। आप लोग इसे याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ होता है? विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ होता है, आपको बताना है। तो विद्युत चुंबक का उपयोग लाउड स्पीकर में होता है। किसमें होता है? लाउड स्पीकर में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गैलेनोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है? गैलेनोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर सभी लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गैलेनो
मैग्नेटोमीटर का उपयोग हमेशा आपका धारा की दिशा के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? धारा की दिशा के लिए किया जाता है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा अज्ञात करने का नियम क्या है? आपको बताना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा अज्ञात करने के लिए नियम आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये बोर्ड एग्जाम में आपके देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम प्रयोग करते हैं। किसके करते हैं? दाहिने हाथ का अंगूठा के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला 12 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग। 12 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? आपसे प्रश्न पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न कह रहा है। 13 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग बताओ। कुंडली के चक्कर बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? आपको बताना। घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा, नष्ट होगा, तो क्या होगा आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेगा। कुंडली के चक्कर बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोलिनाइड क्या है? सोलिनाइड क्या है आपसे प्रश्न पूछा है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। सोलिनाइड क्या है आपसे प्रश्न पूछा है। तो सोलिनाइड एक कुंडलीदार तार है। क्या है? कुंडलीदार तार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोलिनाइड का चुंबकीय क्षेत्र किसके समान होता है? सोलिनाइड जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के किसके समान होता है? तो दंड चुंबक के समान होता है। किसके होता है? दंड चुंबक के समान होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट किया हुआ सारे प्रश्न है। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और याद भी करते चलिएगा। तो प्यारे बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो धारा का चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किसे परिवर्तित करती है? विद्युत मोटर किसे परिवर्तित करती है आपको बताना है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। किसमें करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोटर में बल की दिशा अज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? जो मोटर में बल की दिशा अज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत मोटर का प्रमुख भाग कौन सा है? विद्युत मोटर का प्रमुख भाग कौन सा है? तो बल्ब है। क्या है? बल्ब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोटर में धारा प्रवाहित करने के लिए कौन प्रयोग होता है? मोटर में धारा प्रवाहित करने के लिए कौन प्रयोग होता है? तो वो होता है ब्रश प्रयोग होता है। क्या होता है? ब्रश प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डायनेमो किस परिवर्तित करता है? डायनेमो किसे परिवर्तित करता है? तो प्यारे बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा कैसी होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा कैसी होती है? तो हमेशा बंद रहती है। कैसा होता है? हमेशा बंद रहती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि चालक में धारा बढ़ाई जाए तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? यदि चालक में धारा बढ़ाई जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा? तो वो भी बढ़ेगा। क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न का रखा, विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ होता है? विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ होता है? आपसे प्रश्न ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ होता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि वो पंखा में होता है। किस में होता है? पंखा में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घरेलू उपकरण में मोटर का प्रयोग कहाँ नहीं होता है? घरेलू उपकरण में मोटर का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, आपसे प्रश्न पूछा है। आप लोग एग्जाम में बैठिएगा तो आपसे ये प्रश्न नहीं है, इसको ध्यान में रख के चलना है, नहीं तो आप लोग टिक लगा के दूसरा कोई चलिएगा। इसमें पूछा है घरेलू उपकरण में मोटर का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, आपसे पूछा है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हीटर में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का अंगूठा क्या दर्शाता है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का अंगूठा क्या दर्शाता है, आपसे प्रश्न पूछा है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और इसका परिभाषा भी पूछा जाता है, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, आपसे ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, आपको बताना है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 27 नंबर प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम अंगुली क्या दर्शाती है? जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है उसमें प्रथम अंगुली क्या दर्शाता है, आपको बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा दर्शाती है। मध्यमा क्या दर्शाती है, आपको बताना है। तो मध्यमा भी धारा को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? धारा को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम बोर्ड में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आपके रिपीट हुआ है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जाके आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे और अच्छे से आप लोग भी याद कर लीजिएगा। और वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि आप भूल ना जाए और फिर रिपीट एक बार कर लीजिएगा। तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि डायनेमो से कौन सी धारा उत्पन्न होती है? डायनेमो से कौन सी धारा उत्पन्न होती है, आपको बताना है। तो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। किसको? प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम एसी के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? एसी के नाम से जानते हैं, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है। और डीसी को हम डिस्ट धारा कहते हैं। किसको? डीसी को हम डिस्ट धारा कहते हैं। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मोटर में कंप्यूटेटर का कार्य क्या है? मोटर में कंप्यूटेटर का कार्य क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछा है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा की दिशा को बदलना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? निम्नलिखित में से विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत घंटी में किसका प्रयोग होता है? विद्युत घंटी में किसका प्रयोग होता है, आपसे प्रश्न पूछा है। तो वो विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। किसका होता है? विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो चुंबकीय सुई प्रयोग होता है। क्या होता है? चुंबकीय सुई प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक का प्रयोग कहां नहीं होता है? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ फटाफट क्या होगा। तो विद्युत चुंबक का प्रयोग कहां नहीं होता है? तो मोबाइल में नहीं होता। किस में नहीं होता है? मोबाइल में नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 35 नंबर प्रश्न है, मोटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? मोटर की कुंडली किस धातु का बना होता है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि तांबा का बना होता है। किसका बना होता है?
तांबा का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर में बल की दिशा निर्भर करती है। मोटर में बल की दिशा निर्भर करती है आपको बताना है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 27 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय बल किस पर निर्भर करता है। चुंबकीय बल किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेट का प्रयोग किस वर्ष हुआ है। ऑस्ट्रेट का प्रयोग किस वर्ष हुआ था। तो 38 नंबर का प्रश्न आपका 1820 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का प्रतीक क्या है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का प्रतीक आपसे प्रश्न पूछा है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रतिरोध का प्रतीक है, आई धारा का प्रतीक है, और डी वोल्ट का प्रतीक है। आपको चारों याद कर लेना है, ये चारों में से आपके प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए अगला 40 नंबर प्रश्न है। अगला 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत घंटी की कुंडली किससे बनी होती है। विद्युत घंटी की कुंडली किससे बनी होती है आपको बताना है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि तांबे से बना होता है। किससे बना होता है, तांबे से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न है, गैलेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाता है। गैलेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाता है आपको बताना है। तो 41 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, जो कि शंट को हम जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गैलेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाता है। गैलेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाता है। तो उसमें उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होती है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होती है आपको बताना है। तो क्या परिवर्तित होती है आपको बताना है। तो यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां संघनन होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां संघनन होती है आपको बताना है। तो 44 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए। विद्युत चुंबक को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो धारा बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए, धारा बढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत घंटी में ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है। विद्युत घंटी में ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है आपको बताना है। तो विद्युत घंटी में उत्पन्न क्यों होती है ध्वनि। तो आर्मेचर हथौड़ी को बजाता है। क्या बता है, आर्मेचर हथौड़ी को बजाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि डायनेमो में स्लिप रिंग का कार्य क्या होता है। डायनेमो में स्लिप रिंग का कार्य क्या है आपसे प्रश्न पूछा है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर करंट कलेक्ट करना होता है। क्या होता है, करंट कलेक्ट करना होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए प्रयोग होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए प्रयोग होता है। तो डायनेमो के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए, डायनेमो के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर में बल्ब की दिशा किस नियम से अज्ञात होता है। मोटर में बल्ब की दिशा किस नियम से अज्ञात होती है। तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग बताओ फटाफट क्या होगा। तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के लिए अज्ञात होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 50 नंबर प्रश्न है। 50 नंबर आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है और इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, और आपको यह भी बताना है कि आपने 50 में से आज कितना सही किया है। तो चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित तार पर बल क्यों लगता है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।